Yes, welcome to your SST period, dear students. As you know that we have completed our previous topic, the northern mountains. Today we are going to read about the next physical feature, the northern plains. The northern Indian plains have been formed by the deposition of fertile alluvial soil brought down by rivers Indus, Ganga and Brahmaputra. तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो कैसे बना है? वो फर्टाइल सॉइल के डिपोजिशन यानी कि मिट्टी के जमा होने से बना है। और वो मिट्टी कौन बहा कर लाई है? वो नदियाँ बहा कर लाई हैं, जैसे कि इंदु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। द रिवर इंदुस ओरिजिनेट इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर एंड इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। सबसे पहले हम इंदु रिवर की बात करें तो इंदु रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? वो इंदु रिवर जो है वो तिब्बत से निकलती है और मानसरोवर लेक से निकलती है और उसके बाद ये कहाँ पे बह के चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। नाउ लेट्स सी इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी and Beas, which are collectively called the five rivers of Punjab. तो इंदु जो है वो मेन रिवर है और उसकी 5 हेल्पर रिवर हैं या जिनको सहायक नदियाँ बोलते हैं, ट्रिब्यूटेरियस। वो कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी एंड ब्यास। इन पांचों को कलेक्टिवली 5 रिवर्स बोलते हैं और इसको हम पंजाब भी बोलते हैं, जिससे मिलकर नाम बना है स्टेट ऑफ पंजाब। मोस्ट ऑफ द इंदुस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान बट हाउएवर पार्ट्स ऑफ इट आर इन इंडिया। ज़्यादातर जो इंदुस बेसिन है, मतलब जो इंदु नदी है, वो उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब आर आल्सो पार्ट्स ऑफ दिस बेसिन। तो ये नदी भारत में किन किन स्टेट से गुजरती है? जम्मू और कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से निकलती है। दिस रिवर बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा एट कराची। तो ये नदी समुद्र में जाने से पहले कराची में, पाकिस्तान में ये एरिया कराची, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती है। नाउ द नेक्स्ट वन, द एरियाज बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ रेफर टू एज द गंगा प्लेन। तो वो एरिया जो हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में है उसे गंगा प्लेन कहा जाता है। लेट्स सी, यस लेट्स सी बेटा कि हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंदु रिवर की बात की थी हमने। इंदु रिवर जो है वो यहाँ तिब्बत से निकलती है, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में बहती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। तो इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही है जो हमारे इंडिया में आता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। देन नेक्स्ट रिवर जो है वो गंगा रिवर की, सॉरी नेक्स्ट प्लेन जो है वो गंगा प्लेन की बात करते हैं हम। गंगा प्लेन जो है ये है माउंटेन, हिमालय माउंटेन एंड दिस इज़ द प्लेट्यू रीजन। ओके, तो इसके बीच का जो ये हिस्सा है इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है गंगा प्लेन। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये है मेन रिवर गंगा, जिसके साथ यमुना भी और बाकी कुछ और नदियाँ भी आकर इसमें मिल रही हैं। तो ये मेन हिस्सा जो मेन रिवर जो गंगा है और उसके साथ बाकी की नदियाँ भी यहाँ लाकर मिट्टी जमा करती हैं और इससे बना है ये गंगा प्लेन। नाउ लेट्स मूव टू द लेसन। यस,
This plain extend for about 1800 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल। तो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक जो ये गंगा नदी ऊपर से बहकर आती हुई नीचे जाती है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ तक का इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है 1800 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन, द दिस प्लेन इज़ अबाउट 250 किलोमीटर वाइड ऑन एन एवरेज। और ये प्लेन उसकी जो वाइड है, वाइड है मतलब ये चौड़ा कितना है 250 किलोमीटर। द रिवर गंगा विच ड्रेन्स दिस प्लेन ओरिजिनेट from the Gangotri Glacier in the Himalaya and flows into the Bay of Bengal। तो ये जो प्लेन बना है गंगा नदी से, वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर फ्रॉम हिमालय से निकलती है एंड कहाँ तक जाती है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर तक जाती है। इट आल्सो हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटेरियस। तो गंगा नदी को जो मैंने आपको दिखाया था कि उसके साथ यमुना बह के आ रही है, कुछ और नदियाँ इधर इधर से आ रही हैं जो गंगा में मिल रही हैं, तो ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटेरियस हैं, उसकी सहायक नदियाँ हैं। नेचुरली दिस plain has rich alluvial soil and water is also available in plenty। एक्चुअली ये जो प्लेन है एल्यूवियल सॉइल में तो रिच है ही है, यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में है नदियों की वजह से। पॉइंट टू दिस is agriculturally important where huge quantity of wheat, sugarcane, barley, maize etc. are produced। तो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ लार्ज क्वांटिटी में वीट, शुगरकेन, बार्ले, मेज इस तरह के प्रोडक्ट भी ग्रो अप करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है डियर, वो मेनली जो है वो चाइना में बहती है, तिब्बत में बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करते हुए फाइनली नीचे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसका भी बहुत कम हिस्सा है हमारे इंडिया में। द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो इस तरफ वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, उसकी एक इम्पोर्टेंट रिवर है। इट ओरिजिनेट नियर नेक मानसरोवर। तो ये भी मानसरोवर लेक के नियर से निकलती है एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में बहकर चली जाती है। बिफोर इट एंटर्स इंडिया इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स विद तिब्बत, आफ्टर विच इट कट्स अक्रॉस द हिमालयाज इन तिब्बत। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में एंटर करने से पहले ये ईस्ट की तरफ तिब्बत में बहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऐसे, एंड देन ये हिमालय को कट करती हुई यू टर्न लेती है और तिब्बत से इंडिया के अंदर एंटर करती है। इट देन एंटर आसाम वेयर इट डिपॉजिट लार्ज एल्यूवियम एंड फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है तो आसाम में आती है जहाँ ये बहुत सारी एल्यूवियल मिट्टी जमा करती है और ब्रह्मपुत्रा प्लेन मेक करती है। लेट्स सी इट थ्रो द लेट्स सी। अब जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यहाँ से निकलती है तिब्बत से चाइना में, लिसन यस, तिब्बत से निकलती है, चाइना में बहती हुई यू टर्न लेती है, देन बहुत सारा एल्यूवियम आसाम में जमा करती है और तब ये यहाँ से गंगा नदी में आकर मिल जाती है और तब ये इकट्ठी जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इज़ दैट क्लियर? तो ये आसाम के अंदर अपना ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती है। यहाँ पर जो है वो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, यहाँ पर जो है वो गंगा बेसिन है और ऊपर जो है वो इंदुज रिवर बेसिन है। इज़ दैट क्लियर? लेट्स सी द रिवर फर्दर
फ्लोज टू बांग्लादेश एंड जॉइंस द गंगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि उसके बाद ये असम के बाद ये बांग्लादेश में बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। द ज्वाइनिंग ऑफ दीज रिवर्स हैज़ फॉर्म्ड द सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो समुद्र में जाने से पहले डेल्टा मेक करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। द मेजर क्रॉप ग्रोन इन दिस बेसिन आर राइस एंड टी। और इस बेसिन में यानी कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो मेजर क्रॉप ग्रो होती है वो राइस और टी है। नाउ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट or the Thar Desert is an extremely hot and dry area in the northwestern part of India. तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं वो एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, सूखा है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। Owing to the lack of rainfall, there was little scope for agriculture in this area. तो रेनफॉल की कमी की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत कम स्कोप रहता है। बट नाउ विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल विच कैरीज वाटर फ्रॉम द रिवर सतलेज, दिस रीजन हैज़ सी क्वाइट अ चेंज इन द वेजिटेशन पैटर्न। लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो एक नई नहर बना दी गई है इंदिरा गांधी कैनल, कहाँ से निकाली गई है वो रिवर सतलेज से निकाली गई है। उसकी वजह से जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी हद तक अब वेजिटेशन उगाई जाने लगी है। दिस डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरावली रेंज इनटू द डेजर्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। तो ये एरिया जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये एरिया अरावली रेंज से सिंध पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। होप सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।